सपना जिंदगी में हर कोई समझे, हम सफर मुझे अपना अपना बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM। अपना बस अपना। दोस्तों नमस्कार, आप सुन रहे हैं अपना रेडियो 96.9 FM और मैं हूं उदय शर्मा। आज हम आपके लिए लाए हैं विशेष कार्यक्रम भारतीय दर्शन शाश्वत दर्शन। आइए सुनते हैं ये कार्यक्रम। दोस्तों, राष्ट्रीय दर्शन दिवस, जिसे विश्व दर्शन दिवस के रूप में भी जाना जाता है, हर साल नवंबर महीने के तीसरे गुरुवार को मनाया जाता है। यह दिन मानव चिंतन को आकार देने, आलोचनात्मक विमर्श को बढ़ावा देने और समकालीन वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने में दर्शन के गहन प्रभाव पर प्रकाश डालता है। यह दिवस आज यानी 21 नवंबर को मनाया जा रहा है। यूनेस्को द्वारा साल 2002 में स्थापित यह अवसर अंतर सांस्कृतिक संवाद को बढ़ावा देने और मानवीय समझ को आकार प्रदान करने वाली मान्यताओं पर प्रश्न उठाने में दर्शन के महत्व को रेखांकित करता है। विश्व दर्शन दिवस की अवधारणा यूनेस्को द्वारा साल 2002 में मानवता के महत्वपूर्ण मुद्दों की समझ को बढ़ाने में दार्शनिक संवाद के महत्व को रेखांकित करने के लिए शुरू की गई थी। पहला आधिकारिक उत्सव नवंबर 2002 में मनाया गया था, जो दर्शन शास्त्र को एक महत्वपूर्ण शैक्षणिक और सांस्कृतिक विषय के रूप में मान्यता दिलाने में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ। अपनी स्थापना के बाद से ही राष्ट्रीय दर्शन दिवस हर साल नवंबर के तीसरे गुरुवार को मनाया जाता है, जो विद्वानों, शिक्षकों, छात्रों और विचारकों को ऐतिहासिक और समकालीन दोनों संदर्भों में दर्शन की प्रासंगिकता पर विचार करने के लिए एक साथ लाता है। समकालीन समाज में दर्शन की विशेषताएं और इसके महत्व की बात करें तो नैतिक दुविधाओं की खोज करता है दर्शन। जी हाँ दोस्तों, आज जब हम देखते हैं जलवायु परिवर्तन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता से लेकर मानवाधिकारों और शासन तक समकालीन मुद्दों के नैतिक आयामों पर प्रश्न उठाने में दर्शन शास्त्र एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह समाज को यह समझने में मदद करता है कि क्या न्याय संगत है, क्या समता मूलक है और क्या सार्थक है। इस तरह दर्शन दरअसल आलोचनात्मक सोच को बढ़ाता है। तार्किक तर्क और वाद विवाद पर अपने ध्यान के माध्यम से दर्शन शास्त्र गहराई से और आलोचनात्मक रूप से सोचने की क्षमता का पोषण करता है। यह कौशल गलत सूचनाओं और ध्रुवीकृत विचारों से भरे इस युग में अत्यंत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, दर्शन शास्त्र अस्तित्व, पहचान और मानवीय स्थिति के बारे में प्रश्नों को पता लगाने के लिए उपकरण प्रदान करता है तथा नीति निर्माण, शिक्षा और समुदाय निर्माण में योगदान देने वाली अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। यूनेस्को ने विश्व दर्शन दिवस को एक ऐसे आयोजन के रूप में संस्थागत रूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जो इस विषय में जनहित को बढ़ावा देता है। कार्यशालाओं, संगोष्ठियों और सम्मेलनों के माध्यम से यूनेस्को दुनिया भर के समुदायों को दार्शनिक चर्चा में शामिल होने और इसके सिद्धांतों को वास्तविक दुनिया के मुद्दों पर लागू करने के लिए प्रोत्साहित करता है। दरअसल दोस्तों, भारतीय सनातन दर्शन भारतीय संस्कृति और परंपरा में दर्शन का महत्वपूर्ण भूमिका रही है। भारतीय सनातन दर्शन केवल किसी धार्मिक आदेश या विश्वास प्रणाली का नहीं, बल्कि अस्तित्व के सत्य, चेतना के स्वरूप और आत्मा की अनंत संभावनाओं के वैज्ञानिक और आध्यात्मिक अध्ययन का विराट दार्शनिक ढांचा है। यह दर्शन उस युग में उत्पन्न हुआ जिसे मानव सभ्यता के प्रारंभिक निर्माण से भी पूर्व माना जाता है। इसीलिए इसे सनातन कहा गया है, अर्थात जो न कभी उत्पन्न हुआ और न कभी नष्ट होगा। वेदों और उपनिषदों पर आधारित यह ज्ञान परंपरा मानती है कि सत्य वह नहीं जो परिवर्तनशील है, बल्कि वह जो नित्य, अपरिवर्तनीय और साक्षी स्वरूप है। यही सत्य उपनिषदों में ब्रह्म के रूप में वर्णित हुआ है, जो अस्तित्व में है, चेतना है और आनंद स्वरूप है। इस ज्ञान के आधार पर भारतीय संस्कृति ने जीवन को 4 पुरुषार्थों यानी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में विभाजित किया गया है, जिसमें मोक्ष को अंतिम लक्ष्य माना गया है, क्योंकि वही मानव चेतना को अद्वैत अनुभव की ओर ले जाता है। इस प्रकार भारतीय दर्शन केवल चिंतन या तर्क नहीं है, बल्कि साधना है, अनुभव है और आत्मबोध की जीवन यात्रा है। तो दोस्तों, आज के इस विशेष दिवस पर यानी राष्ट्रीय दर्शन दिवस पर भारतीय दर्शन और शाश्वत दर्शन विषय पर
आइए हम आपको सुनवाते हैं एक विशेषज्ञ की बात। जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय के शास्त्री कौशलेंद्र दास जी की बात सुनते हैं और भारतीय दर्शन को समझने का प्रयास करते हैं। आइए सुनते हैं शास्त्री कौशलेंद्र दास जी को। भारतीय दर्शन शब्द का तात्पर्य है वह ज्ञान जिसके माध्यम से आत्मा, परमात्मा और संसार के स्वरूप को समझा जाता है। दृश्यते अनेन इति यत्तद् दर्शनम। भारतीय और पाश्चात्य दर्शन के दृष्टिकोण में मूलभूत जो भेद है वह इस रूप में है कि भारतीय दर्शन वेदों के आधार से सुगठित है। यहाँ वैदिक साहित्य को जो अपौरुषेय है उसमें उसको प्रमाणीभूत मान करके, जैसा कि मनु का कथन है, नास्तिको वेद निंदकः, वेदों को परम प्रमाण मानने वाले जो दर्शन हैं वे आस्तिक कहे जाते हैं, जिनमें महर्षि कपिल का सांख्य, महर्षि पतंजलि का योग, महर्षि कणाद का वैशेषिक, महर्षि गौतम का न्याय, महर्षि जैमिनी का मीमांसा और भगवान बादरायण का वेदांत दर्शन है। अब ये सारे दर्शन हैं, ये सब शाश्वत हैं, ये सदा रहते हैं। ये वेदों में, ब्राह्मण ग्रंथों में, आरण्यकों में, उपनिषदों में, पुराणों में, रामायण में, महाभारत में, इनमें सदा से कहे जाते रहे हैं। यही कारण है कि इन उपनिषदों को जिन जिन आचार्यों ने खोजा, अपनी तत्व दृष्टि से विचार किया, वे ही इन दर्शनों के प्रवर्तक माने गए। उधर वेदों में जिनकी बहुत अधिक श्रद्धा नहीं है, ऐसे चार्वाक, जैन और बौद्ध, ये तीन नास्तिक श्रेणी में भारतीय दर्शन परंपरा में डाले गए हैं। अतः भारतीय परंपरा में शाश्वत और सनातन सिद्धांत जो हैं वे ही दर्शन हैं। जैसे अहिंसा परमो धर्मः, जैसे आत्मा की नित्यता, जैसे संसार और ईश्वर के संबंध, जीव और जगत के संबंध, जीव और परमात्मा के संबंध, इन्हीं संबंधों को सनातन और शाश्वत रूप में गीता में पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने व्यक्त किया। इसलिए भगवान ने कहा पुराणोयम सनातनः, ये गीता का वाक्य है। हे अर्जुन, यह जो आत्मा है ये पुराण है, अर्थात पुरातन है, सनातन है, मतलब ये इटर्नल है, इसको शाश्वत है, इसको डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। इस प्रकार से आधुनिक समाज में भारतीय दर्शन के प्रासंगिकता और उपयोगिता इसलिए अधिक है, जब भी कोई व्यक्ति अपने अध्ययन को एक उच्चतम कोटि पर ले जाता है और उच्चतम कोटि पर जाकर उस पर विचार करता है कि कोई भी किस रूप से प्रकट हो रही है चीज, या उसका उद्गम क्या है, या वह कहां तक जाएगी, या वह किस रूप में व्यक्त हो रही है, या वह व्यक्त होने के पूर्व किस रूप में थी, यदि कोई कार्य हुआ तो इसका कारण क्या है, और वह कारण किस रूप का कारण है, क्या वह कारण स्थायी है या वह कारण अस्थायी है। इस प्रकार से कितने पदार्थ संसार में है, इन सभी पदार्थों को लेकर के जब चर्चा की जाती है तो उन सभी चर्चाओं को जोड़ करके हमारे यहाँ भारतीय दर्शन में विद्वानों ने, आचार्यों ने ऐसी उच्च स्थिति में चर्चा की है जो इतनी अपूर्व है, इतनी अनुपम है कि यही कारण है 1921 में कैम्ब्रिज से एस.एन. दासगुप्त ने एक पुस्तक लिखी थी, हिस्ट्री ऑफ इंडियन फिलॉसफी, जो राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी से 5 भागों में छपी है, जो हिंदी अनुवाद के साथ है। देवर्षि कलानाथ शास्त्री जी जो राष्ट्रपति सम्मानित संस्कृत विद्वान थे, उन्होंने उसका अनुवाद किया। तो ये जो भारतीय दर्शन में कौन सृष्टि के पहले था, कौन सृष्टि को बना रहा था, कौन सृष्टि का निर्माता है, सृष्टि अवस्थित क्यों है, कैसे सृष्टि का पालन है, और अंततः इस सृष्टि को कहाँ विलय होना है, इन सारे प्रश्नों को लेकर के हम जब चर्चा करते हैं तो निश्चित रूप से भारतीय दर्शन की उपयोगिता सिद्ध होती है। अब भारतीय दर्शन को अध्यात्म से अलग कभी नहीं समझा जा सकता। गीता में श्री कृष्ण ने कहा अध्यात्म विद्या विद्यानाम, हे अर्जुन मैं सभी विद्याओं में अध्यात्म विद्या हूं। अध्यात्म विद्या का, अध्यात्म शब्द का ही अर्थ है आत्म विषयक ज्ञान। आत्म विषयक ज्ञान को ही अध्यात्म कहते हैं। अतः अध्यात्म और भारतीय दर्शन वास्तव में एक दूसरे के पूरक है। भारतीय दर्शन नैतिकता को स्थापित करता है। भारतीय दर्शन नैतिकता को इस रूप में स्थापित करता है कि यदि आपको ईश्वर को प्राप्त करना है, यदि आपको ईश्वर के सगुण या निर्गुण किसी भी रूप के आप उपासक हैं, भले ही आप आचार्य शंकर के अद्वैत को मानते हैं, भगवान रामानुजाचार्य के विशिष्टाद्वैत से संबद्ध है, निम्बार्काचार्य जी के द्वैताद्वैत से संबंध है, मध्वाचार्य के द्वैत सिद्धांत के अनुयायी है, या महाप्रभु वल्लभाचार्य के शुद्धाद्वैत के आप समर्थक हैं, इन सभी में आपके चरित्र की शुचिता, आपके मन की शुद्धता, ये सब अंततः नहीं आदि से अंत तक अनिवार्य है।
अतः नैतिक दायित्व जब तक हम लोगों में जागृत नहीं होंगे तब तक हम शास्त्र की चर्चा नहीं कर सकेंगे। यही कारण है कि राष्ट्र निर्माण में भारतीय दर्शन का योगदान है। एक बहुत बड़े विद्वान थे प्लेटो, वे कहा करते थे राष्ट्र की बागडोर दार्शनिकों के हाथ में होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वे समाज की राष्ट्र की गतिविधियों का सही संचालन कर सकते हैं, क्योंकि वे जगत की सत्यता असत्यता से परिचित होते हैं। वे समझते हैं कि ये जो जितने दृश्यमान सकल प्रपंच हैं ये मिथ्या तत्व हैं, इनमें अपने मन को नहीं लगाना है। इसी कारण भारतीय दर्शन न केवल महत्वपूर्ण है बल्कि भारतीय दर्शन की विभिन्न धाराएं जिन्होंने भारतीय समाज को जोड़ा है, भारतीय समाज को वे प्रभावित करती हैं, भारतीय समाज को आप्लावित करती हैं, सम्मोहित करती हैं। वे भारतीय दर्शन जिसमें चारवाक है, जैन है, बौद्ध है, सांख्य है, योग है, न्याय है, वैशेषिक है, मीमांसा है और वेदांत है, ये भारतीय साहित्य जगत का, भारतीय चिंतन का अलंकारभूत है। जी हाँ दोस्तों, भारतीय दर्शन राष्ट्र निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभाता है और हम सबकी एक मजबूत नींव है। भारतीय दर्शन दो भागों में विभाजित है, आस्तिक और नास्तिक। आस्तिक दर्शन वेदों को प्रमाण मानता है और इसमें सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा और वेदांत सम्मिलित है। जबकि नास्तिक दर्शन में बौद्ध, जैन और चारवाक आते हैं जो वेदों की अनिवार्यता नहीं मानते परंतु आत्मा, मोक्ष, कर्म और जीवन की गहनता को अपनी दृष्टि से समझते हैं। उपनिषदों, पुराणों, श्रुति स्मृतियों और मुनियों की संवाद परंपरा ने इन सब विचारों को विकसित किया और अंततः सत्य को अद्वैत के रूप में स्थापित किया। इसलिए भारतीय दर्शन में मतभेद या संघर्ष नहीं है बल्कि विचार यात्रा का पड़ाव है, विचार संवाद की एक लंबी कड़ी है। श्रोताओं, उपनिषदों में अद्वैत दर्शन का बीज अत्यंत स्पष्ट रूप में मिलता है। वहाँ आत्मा और ब्रह्म की अभिन्नता को अंतिम सत्य के रूप में स्वीकार किया गया है। अद्वैत केवल आध्यात्मिक अनुभव ही नहीं बल्कि एक सुव्यवस्थित बौद्धिक दर्शन बना है। आदि शंकराचार्य इस परंपरा के महान पुनरुत्थानकर्ता माने जाते हैं। उन्होंने मात्र 32 वर्ष की आयु में अद्वैत वेदांत को फिर से जीवंत किया और उसे भारत की आत्मा में स्थापित किया। उन्होंने गीता, वेदांत, उपनिषद और ब्रह्म सूत्रों पर भाष्य लिखकर अद्वैत को तर्क, श्रुति और अनुभव तीनों स्तरों पर सिद्ध कर दिया। उनका सिद्धांत ब्रह्म सत्यम जगनी मिथ्या जीवो ब्रह्मेव नापरः यह केवल वाक्य नहीं है बल्कि अस्तित्व की संरचना का विशुद्ध वर्णन है। मिथ्या का अर्थ असत्य नहीं है बल्कि वह सत्य जो व्यवहार में अनुभव तो होता है परंतु अंतिम सत्य नहीं है। दोस्तों, शंकराचार्य की परंपरा के कारण गुरु शिष्य पद्धति, ध्यान, मनन, निर्लेपता और आत्मानुशीलन की परंपरा आज भी जीवित है। आधुनिक युग में अद्वैत दर्शन का प्रभाव केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में तेजी से फैल रहा है। स्वामी विवेकानंद ने इसे विज्ञान, तर्क और अनुप्रयोग के साथ विश्व के सामने प्रस्तुत किया। आधुनिक मनोविज्ञान, ब्रेन साइंस और क्वांटम भौतिकी के शोध अब यह स्वीकार करने लगे हैं कि चेतना मूल है और जगत चेतना का विस्तार है, जो अद्वैत का आधारभूत सिद्धांत है। महर्षि रमण, निसर्गदत्त महाराज, अरविंद और अनेक आधुनिक विचारकों ने अद्वैत को ध्यान, मौन और आत्म साक्षात्कार की पद्धति के रूप में जीवंत रखा है। तो इस तरह दोस्तों, हमारी संस्कृति और परंपरा में धर्म, अर्थ और काम मानव जीवन के आवश्यक अंग माने गए हैं। धर्म मनुष्य को कर्तव्य, मर्यादा और नैतिक संतुलन सिखाता है, वहीं अर्थ मनुष्य को साधन उपलब्ध कराता है ताकि वह जीवन की आवश्यकताओं को पूर्ण कर सके। काम, सौंदर्य, प्रेम, अनुभूति और भावनात्मक परिपक्वता का आधार बनता है। अद्वैत इन तीनों को अस्वीकार नहीं करता है बल्कि कहता है कि इन्हें साधन बनाओ, लक्ष्य नहीं। जब यह साधन संतुलित और जागरूकता में उपयोग किए जाते हैं तब जीवन मोक्ष की ओर स्वतः अग्रसर हो जाता है। दोस्तों, मोक्ष अद्वैत में किसी स्वर्ग या स्थल की प्राप्ति नहीं है बल्कि आत्मस्मरण की अवस्था है, जहां मनुष्य जान लेता है कि वह अपनी सीमाओं, अनुभवों और शरीर से परे एक अनंत चेतना स्वरूप है। यह अवस्था भय, दुख, मृत्यु, आकर्षण, द्वेष और अहंकार से परे स्थित होता है। यह वह क्षण है जहाँ साधक कहता है, मैं वही हूँ जो युगों से हूँ, जो अपरिवर्तनीय, स्वतंत्र और पूर्ण है। अतः दोस्तों, भारतीय अद्वैत दर्शन केवल सिद्धांत नहीं बल्कि आत्म परिवर्तन की दिशा है। यह मनुष्य को बाहरी भटकाव से हटाकर भीतर की अनंत उपस्थिति से जोड़ता है। आज मानव ज्ञान,
तकनीक और भौतिक उपलब्धियों में आगे बढ़ गया है, परंतु भीतर वो अब भी शांति, अर्थ और पहचान की तलाश में है। अद्वैत आज विश्व के लिए एक आध्यात्मिक औषधि है जो यह सिखाता है कि हम अलग नहीं, एक हैं, सीमित नहीं, असीम हैं, खोजने वाले नहीं, स्वयं सत्य हैं। मनुष्य का मानव जैसे जैसे चेतना में विकसित होगा, अद्वैत दर्शन केवल दर्शन नहीं बल्कि जीवन का प्राकृतिक स्वरूप बन जाएगा, क्योंकि अंत में वही सत्य बचेगा जो सनातन है। वहीं दोस्तों, द्वैत में ब्रह्म और आत्मा को दो अलग, विशिष्ट और स्वतंत्र सत्ता माना गया है। यहाँ पर आत्मा और ब्रह्म पूरी तरह से अलग हैं और इसके प्रणेता माधवाचार्य थे। यह पूर्ण द्वैतवाद की शिक्षा देता है, जहाँ ब्रह्म और आत्मा दो अलग अलग सत्ताएं हैं। मोक्ष भक्ति के माध्यम से प्राप्त होता है। चार्वाक एक प्राचीन भौतिकवादी दर्शन है जिसे लोकायत या बृहस्पत्य दर्शन के नाम से भी जाना जाता है। यह दर्शन कर्म, पुनर्जन्म और ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानता और प्रत्यक्ष अनुभव को ज्ञान का एकमात्र विश्वसनीय स्रोत मानता है। इसके अनुसार जीवन का लक्ष्य जितना हो सके दुख से बचते हुए सुख का आनंद लेना है। यावेत जीवेत सुखम जीवेत, यानी जब तक जियो सुख से जियो। यह मानता है कि केवल भौतिक वस्तुएं ही वास्तविक हैं। शरीर के नष्ट होने के बाद कुछ भी नहीं बचता। ज्ञान का एकमात्र स्रोत प्रत्यक्ष अनुभव यानी परसेप्शन है और अनुभव से परे किसी भी चीज का दावा करना व्यर्थ है। चार्वाक कर्मकांडों और धार्मिक अनुष्ठानों को अनावश्यक और व्यर्थ मानता है। तो इस तरह से दोस्तों, द्वैतवाद, अद्वैतवाद और इसके साथ साथ कई अन्य विचारों के साथ भारत में तमाम विचार रहे हैं और एक साथ रहते हुए देश की प्रगति, मानव कल्याण की बात कही गई है। भारतीय दर्शन की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें विविधता है, इसमें विविध रूप है, परंतु दिशा एक है और वो है सत्य की खोज। यहाँ विचारों को प्रतिद्वंदिता के रूप में नहीं बल्कि आत्मविकास और गहन अनुभूति के साधन के रूप में देखा गया है। इसलिए भारतीय दर्शन में मतभेद या संघर्ष कभी नहीं हुआ, बल्कि विचार यात्रा के पड़ाव के रूप में सामने आया है और इसे सबने अपनाया है। बौद्ध दर्शन में विज्ञानवाद को मन का अंतिम सत्य माना गया है और शून्यवाद कहता है चेतना सहित सब कुछ शून्य है। किंतु इन सभी विचारों में भी अद्वैत की छाया स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, क्योंकि लक्ष्य अंततः मुक्ति, आत्मबोध और अंतिम सत्य का साक्षात्कार है। तो इस तरह दोस्तों, उपनिषदों से लेकर शंकराचार्य और आधुनिक विज्ञान तक ये दर्शन तर्क, अनुभव और साधना के माध्यम से आत्मा की अनंतता सिद्ध करता है। आधुनिक विश्व में जहाँ मानव बाहरी उपलब्धियों के बावजूद आंतरिक शून्यता महसूस करता है, यहाँ अद्वैतवाद यह याद दिलाता है हम असीमित शरीर या मन नहीं बल्कि असीम चेतना है। सत्य की यह अनुभूति ही वास्तविक स्वतंत्रता है और यही शाश्वत है, सत्य है, सनातन है। विचारों की यात्रा सदैव आगे बढ़ती रहे, वाद विवाद और दर्शन की परंपरा हमारे देश में चलती रहे, पूरे विश्व में ये विचार फैलें और मानव कल्याण की बात करें। मानव कल्याण, मानव के हित को लेकर ये विचार आगे बढ़ते रहें और सभी सुखी और सभी सुखमय जीवन जिए। और यही दर्शन, विशेष रूप से भारतीय दर्शन का आधार है कि सभी लोग सुखी हों। इसी के साथ दोस्तों, अब इस खास कार्यक्रम भारतीय दर्शन, शाश्वत दर्शन को अब यहीं देते हैं विराम। मुझे यानी अपने रेडियो साथी उदय शर्मा को दीजिए अनुमति। नमस्कार, सुनते रहिए अपना रेडियो 96.9 FM। मेरी ख्वाहिशें, मेरे अरमान, मेरा बस यही सपना, जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना, अपना, बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM। अपना।